क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल पहुंचाएंगे हमारे कि हमारी रोड बने, हमारे पुराव का विकास हो, हमारी जो मतलब कोई बीमार हो जाए तो साले को रास्ता पे ले जाकर टांग के कंधों पे ले जाना पड़ता है। आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार। आपके बच्चे इसी रास्ते से पढ़ने जाते हैं? बिल्कुल इसी पढ़ने जाते हैं पढ़ने। मतलब ये रोड कभी बनाई ही नहीं गई? नहीं, मिट्टी पड़ने के बाद कोई नहीं बनाया इसको, ना कभी मोरम पड़ी इसमें। अभी हमने अपने कारणवश जी 2 ठेलिया मोरम मंगवाए थे और उसी को डलवाए इसके बाद, ताकि हमारी रास्ता है तो मतलब 2 पहिए तो निकल सके जी। लेकिन वो भी आज की पोजीशन में 2 पहिया भी नहीं निकल पा रही जी। साइकिल से मुश्किल चलना पड़ रहा है, पैदल जाना मुश्किल पड़ रहा है। ये रास्ता बहुत खराब हो चुका है जी। ये विद्यालय भी बना हुआ है में रोज टीचर पढ़ाने भी आते हैं इसी रास्ते से, इसी रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते से बच्चे भी वहाँ से आते हैं। कौन सा विद्यालय है यहाँ पे? नंदा का प्राथमिक विद्यालय। दोस्तों ये अभी दिखाएंगे आपको, विद्यालय भी इसी पुराव में बना हुआ है और इसी रोड का सामना करते हुए टीचर भी जो अध्यापक यहाँ नियुक्त हैं वो भी इसी सड़क से ही आते हैं और इस समस्या का सामना करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसका समाधान होना चाहिए। हमने कई बार बोला भी प्रधान से, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं होता जमीनी। आपने जो प्रधान जी का क्या नाम है? विजेंद्र कुशवाहा। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ न्यूज। दोस्तों अभी मैं बरहेड़ा गांव में हूं जो कि बांदा जनपद के अंतर्गत आता है और बरहेड़ा गांव का ही ये जो सामने दिख रहा है पुरवा है, इसको नंदा का पुरवा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ की रोडों की सड़कों की हालत ऐसी है कि इस मेन सड़क से जैसे ही आप पुरवा के लिए जाते हैं तो कोई भी सही सड़क या रास्ता जाने के लिए नहीं है और ऐसे में जब बरसात हो जाती है तब ये रास्ता और ही खराब हो जाता है और पुरवा के जितने भी लोग हैं उनको आने जाने में बहुत ही दिक्कत होती है। कोई बीमार हो रहा है, किसी की तबीयत अचानक खराब हो जा रही है, लेकिन फिर भी इस रास्ते से तो यहाँ तक साधन आ जाता है, लेकिन जब पुरवा के लिए जाएंगे आप तो कोई भी साधन नहीं पहुँच पा रहा, इसलिए कि रोड की इतनी हालत खराब है, बहुत ही दयनीय हालत हो चुकी है। किसी की डिलीवरी होनी है तो भी एम्बुलेंस पुरवा तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आप देख ही सकते हैं मेरे सामने जो रास्ता है वो कितना ही खराब दिख रहा है। आइए बने रहिए, दिखाते हैं आपको आगे की हालत। इस भ्रष्ट रोड में कैसा फील कर रहे हो? क्या कहना चाहते हैं इस रोड के बारे में? अरे इतनी रोड खराब है तो इसमें किसी तरह निकल है रहे हैं। ऐसे रिक्शा निकालते हो तुम? बहुत मुश्किलों से सामना करना पड़ता है इसमें। अच्छा, कब से खराब है ये रोड? ये बहुत जब से बारिश चालू हुई तब से ही इसी तरह है। अभी नहीं बनवाई गई? क्या कह रही हैं आप? 2 महीने से हो गए। आपका गांव यही है? गाँव अच्छा, यही है। देख सकते हैं दोस्तों, दूसरी गांव की हैं, अपने मायके आई थी, लेकिन इस भ्रष्ट रोड को देखकर इनका भी मन बदल गया है और रोड के बारे में इनकी अलग भावनाएं हो गई हैं। क्या कहना चाहती हैं ऐसे सिस्टम के बारे में? ये रोड बनना चाहिए। सही कह रही हैं। मोरम पड़ जाए, क्या कह रहे छोटू? मोरम पड़ जाए, साइकिल निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जाते हो? कहाँ जाते हो? गाँव। अच्छा, तो इसी रोड से जाते हो? तो क्या कहना चाहते हो तुम सरकार को और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं? मोरम पड़ जाए। अच्छा, रोड बननी चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? यहाँ की रोड बननी चाहिए। चलो देख सकते हैं दोस्तों कि इस रोड में आने जाने की कितनी समस्या है और लोगों को किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है, फिर भी सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि उसको शर्म नहीं आती है। बने रहिए वीडियो में, और भी पुरवा की समस्याओं को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ इस पुरवा के
सभी लोग मौजूद हैं और ये बताएंगे, इनसे पूछेंगे रोडों का, सड़कों का हाल और पुराव में किस तरह की समस्याओं का ये लोग सामना करते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ की किस तरह रोडें हैं और यहाँ पे पूरा भ्रष्ट सिस्टम है और जो यहाँ से रिलेटेड अधिकारी हैं या फिर जो भी लोग हैं वो यहाँ पर कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं और यहाँ के लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से, तो कब से ये समस्या रोड की है? ये जब से मिट्टी पड़ी तब से ऐसे ही है। मतलब ये रोड कभी बनाई ही नहीं गई? नहीं, मिट्टी पड़ने के बाद कोई नहीं बनाया इसको, ना कभी मोरम पड़ी इसमें। अभी हमने अपने कारणवश जी 2 ठेलिया मोरम मंगवाए थे और उसी को डलवाए। इसके बाद ताकि हमारी रास्ता है तो मतलब 2 पहिए तो निकल सके, जी जी लेकिन वो भी आज की पोजीशन में 2 पहिया भी नहीं निकल पा रही। जी। साइकिल से मुश्किल चलना पड़ रहा है, पैदल जाना मुश्किल पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार तक अपनी आवाज कैसे पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल पहुंचाएंगे हमारे, कि हमारी रोड बने, हमारे पुराव का विकास हो, हमारी जो मतलब कोई बीमार हो जाए तो साले को रास्ता में ले जाकर टांग के कंधों पे ले जाना पड़ता है। आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार। आपके बच्चे इसी रास्ते से पढ़ने जाते हैं? बिल्कुल इसी पढ़ने जाते हैं पढ़ने। आपका क्या नाम है चाचा? फूलचंद। कब से रोड खराब है ये? यही बात है कि यह जैसे बनी तैसे यह खराब है। हमेशा से आप इसी तरह देख रहे हैं? हाँ, यही जाना देखे हैं। ये जो मोरम मंगाया है जी जी। तो यही में दबाया है तो क्या नाम है? शिवचरण। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं इस रोड के बारे में? ये कहना चाहते हैं भ्रष्ट कि ये- सिस्टम के बारे में। हाँ, की रोड बनी है, यहाँ ढाला हो गया है जो कि साइकिल नहीं निकल पाती है, न मोटरसाइकिल निकल पाती है, न रिक्शा निकल कब से पाती है ये है। समस्या? ये सब शाम जी न से जाके तेन ससुर जब बहन से इतने पर आया। अच्छा, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं इस सिस्टम के बारे में? हमें रोड बनना चाहिए। जी, आपका नाम क्या होगा? होरीलाल आप चाचा कामता प्रसाद। क्या कहना चाहते हैं ऐसे सिस्टम के बारे में? भैया रोड बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बनना चाहिए होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो पूरी लूटपाट मचाए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको? रोड हमारी बनना चाहिए। हमारे यहाँ से बहुत दिक्कत है कागज निकालने की। जी, आप क्या कहना चाहते हैं भैया? ये रास्ता बहुत खराब हो चुका है। जी, ये विद्यालय भी बना हुआ है पूरा में, रोज टीचर पढ़ाने भी आते हैं इसी रास्ते से। इसी रास्ते से आते हैं? इसी रास्ते से आते हैं, इसी रास्ते से बच्चे भी वहाँ से आते हैं। कौन सा विद्यालय है यहाँ पे? नंदा का प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय। और दोस्तों, ये अभी दिखाएंगे आपको, विद्यालय भी इसी पुराव में बना हुआ है और इसी रोड का सामना करते हुए टीचर भी, जो अध्यापक है यहाँ नियुक्त हैं, वो भी इसी सड़क से ही आते हैं और इस समस्या का सामना करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? इसका समाधान होना चाहिए। हमने कई बार बोला भी प्रधान से, लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, काम कुछ नहीं होता जमीनी। आपने जो प्रधान जी का क्या नाम है? विजेंद्र कुशवाहा। तो आपने जो प्रधान जी से बातें कही तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी आपसे, क्या कहा? वो बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं कि सांसद के पास लेटर पड़ा हुआ है, 5 साल से उनका लेटर पड़ा है, लेकिन काम यहाँ पे कुछ नहीं होगा। काम नहीं करवा काम नहीं धरातल कर- पर। धरातल पे कोई सिर्फ काम ऊपर नहीं। बता देते हैं ऊपर कि बताते हैं, उनसे बोलो तो भी यही बोलते हैं कि मतलब लेटर पड़ा है, जी। मैं इनको लिवा के गया, उनको लिवा के गया, वहाँ से पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 5 साल हो गए, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। उसी तरह भ्रष्ट सिस्टम बढ़ा है जैसे पहले उसी था। तरह और पुराव के अंदर थोड़ा आरसीसी जो बनी हुई है, उसमें कोई नाली का विकास भी नहीं करवाया गया। और नाली का विकास न होने के कारण यही कीचड़ का कारण बन जाता है दोस्तों, क्योंकि पानी की निकासी तो उसकी समस्या दूर ही नहीं हो पाती। और मिट्टी का आप क्या कहना चाहते हैं? रोड बनना चाहिए हमारी, हम बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इसी रोड से आप भी आते हाँ, जाते हैं? सब लोग आते जाते हैं यही तो इसी मेन से। रास्ता है। और कोई रास्ता और नहीं कोई है? रास्ता नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम होगा? राजू। आपका क्या नाम था? धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा और इनकी बातों से आप समझ सकते हैं कि यहाँ की किस तरह की दयनीय हालत है और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने के लिए किस तरह जाते होंगे और किस तरह की समस्याओं का सामना करते होंगे। इस कीचड़ में पता नहीं कौन सा जीव न छुपा हो और उनको कब न काट ले, कोई पता नहीं है। इस तरह की लापरवाही सिस्टम की और यहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, बहुत बड़ी लापरवाही करता है और इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और गांव-गांव में और इसके जो पुरवे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो बड़े उच्च स्तर के अधिकारी हैं उनको गांव पे अपना थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की हालत दोस्तों
पूरी तरह से भ्रष्ट पड़ी है। आइए और भी दिखाते हैं आपको जो स्कूल बना है और भी पुरवा में क्या क्या समस्याएं हैं। ये इस पुरवा का विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय नंदा का पुरवा। ये दोस्तों नरैनी क्षेत्र में आता है और जिसका जनपद बांदा लगता है। अभी आप देखे हैं पीछे और देख रहे हैं कि उसी रास्ता का सामना करते हुए इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, उसी कीचड़ से चलकर इस विद्यालय तक उपस्थित होते हैं। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि रास्ते की मरम्मत कभी कराई नहीं गई, न रास्ता बनवाया गया। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके कहने से प्रधान जी ने यहाँ पर 5 टाली मोरम डलाने का बंदोबस्त किया है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि ये जो मोरम है ये कम से कम 4-5 दिनों से यहीं पड़ी हुई है और रास्ते में डाल दी गई है। अब इससे दोस्तों क्या होगा, ये मोरम ना तो इस रोड में बिछाई जा रही लेबर लगाकर, ना ही इसका कोई बंदोबस्त किया जा रहा, ना ही इसको साइड में डाला गया। तो अब जो एक तो पहले रास्ता खराब था पुरवा का, दूसरी बात अब जब पुरवा के लोग खराब रास्ते से आते हैं तब इस मोरम की वजह से उनको और भारी दिक्कत होती है। पुरवा के लोगों ने ये जो आप देख रहे हैं इस रास्ते को उन्होंने स्वयं ही बनाया है अपने आने जाने के लिए, और पुरवा के जितने भी संसाधन और लोग हैं वो इस मोरम की वजह से आ जा नहीं पा रहे हैं। ये जो बनाया गया है हल्का फुल्का, ये पुरवा के लोगों ने ही अपने आने जाने के लिए बनाया है। इसमें दोस्तों कौन जिम्मेदारी लेगा, ये मोरम इस सड़क में डाली जाए, बिछवाई जाए। और यहाँ पर पड़े पड़े जो क्षेत्रीय लोग हैं आसपास के, मोरम को भर भर कर ले जा रहे हैं और यहाँ न तो कोई देखने वाला है न सुनने वाला है। आखिरकार इस तरह की सिस्टम की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उठाएगा इस सड़क की जिम्मेदारी? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आखिरकार ये भ्रष्ट सिस्टम कैसे सुधरेगा, कि आखिरकार लोग किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। दोस्तों इसी रास्ते से छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनके जूते मोजे सभी कीचड़ से पूरे लथपथ हो जाते हैं, सन जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों कोई सुनवाई नहीं कर रहा और पूरी तरह से ये सड़क भ्रष्ट पड़ी है। और दोस्तों रही इस मोरम की बात, तो इस मोरम को तत्काल प्रभाव से, ऐसे हाल ही में बरसात चल रही है तो इस मोरम को इस सड़क में बिछवाया जाना चाहिए। यहाँ पे पड़े पड़े ये समाप्त हो जाएगी, लोग इसको ले जाएंगे लेकिन सड़क में नहीं पड़ पाएगी। फिर इस तरह में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?